नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। यह टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाई जा रही कंप्यूटर की विशेष क्लास है जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में आपके काम आएगी। 2025 में या उसके बाद आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कंप्यूटर की ये क्लास आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। हम इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि कंप्यूटर सामान्य परिचय, कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? अक्सर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है। बचपन में आपने शक्तिमान देखा होगा, पर लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर एक शक्तिमान है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। यही इसकी विशेषता है। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। आप ध्यान रखना कि इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेसर करने तथा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर यह यंत्र है जो डाटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरणीय शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द हम जानेंगे कि कंप्यूटर संबंधित प्रारंभिक शब्द क्या है, जैसे कि डेटा। यह अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। यह प्रोसेसर के पहले की अवस्था है। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। साधारण डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग संख्यात्मक डेटा और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। संख्यात्मक डेटा को नंबरिकल डेटा भी कहते हैं इंग्लिश में। हम देखेंगे पहला ए संख्या डेटा, संख्यात्मक डेटा या न्यूमेरिकल डाटा। इस तरह के डेटा को 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है, जैसे कर्मचारी का वेतन, परीक्षा में प्राप्त अंक, जनगणना, रोल नंबर और अंकगणितीय संख्या। अब देखेंगे हम अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या है? इस तरह के डेटा को अंकों में और अक्षरों में तथा चिन्हों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पता, एड्रेस अल्फा न्यूमेरिकल डेटा में आता है। बाकी रोल नंबर, नाम, अंक, परीक्षा, वेतन जो है वह संख्या डेटा में आते हैं। दूसरा नंबर का क्या है कि सूचना, इंफॉर्मेशन। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। क्या है? सूचना या इंफॉर्मेशन। यह अव्यवस्थित डेटा का प्रोसेसर करने के बाद जो परिणाम होता है उसे ही इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है? यह तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। यह त्रुटि रहित कार्य करता है। यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में या एजुकेशन। दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधान,
रेलवे तथा वायुयान आरक्षण रिजर्वेशन, रेलवे एंड एयरलाइन रिजर्वेशन में। चौथा, कंप्यूटर का चौथा उपयोग है बैंक में। कंप्यूटर का पांचवा उपयोग है चिकित्सक विज्ञान में, मेडिकल साइंस में। कंप्यूटर का छठा उपयोग है रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में। कंप्यूटर का सातवां उपयोग है प्रशासन में। कंप्यूटर का आठवां उपयोग क्या है? व्यापार में। कंप्यूटर का नौवां उपयोग करते हैं हम संचार में, कम्युनिकेशन में। और कंप्यूटर का दसवां उपयोग करते हैं प्रशासन में। और कंप्यूटर का हम 11वां उपयोग करते हैं मनोरंजन में। आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कार्य, कंप्यूटर के क्या क्या कार्य हैं, जैसे कि डेटा संकलन, डेटा कलेक्शन, डेटा संचयन, डेटा स्टोरेज। ये पहले काम है। दूसरे काम क्या क्या? जैसे कि तीसरा काम है डेटा संसाधन, डेटा प्रोसेसिंग। और चौथा है डेटा निर्गमन, डेटा आउटपुट। कंप्यूटर के चार कार्य हैं, डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज, डाटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इसके बारे में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्त संचालित विधि से होता है, मैन्युअल मेथड से, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP कहते हैं। फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा, रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। अब हम जानेंगे इसका स्ट्रक्चर। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सबसे पहले इनकमिंग डेटा, इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर आउटगोइंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम आगे जानेंगे। यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करता है। और कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयां होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर में होता है। पहला क्या है? इनपुट यूनिट। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम पहला देखेंगे इनपुट यूनिट। वैसी कई इकाइयां जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है, जैसा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM, जहां से आप पैसे प्राप्त करते हैं। में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है। इसके लिए इनपुट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। यह हो गया इनपुट यूनिट। किसी में आप नंबर डालते हैं तो वो इनपुट होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह
इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसके अग्रलिखित भाग होते हैं। हम जानेंगे कि इनपुट, आप देख रहे हैं कि इनपुट यूनिट, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU या फिर कंट्रोल यूनिट CU या मेन मेमोरी यूनिट MM। उसके बाद क्या आता है? आउटपुट यूनिट। आगे हम देखेंगे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका उपयोग अंकगणित तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि तथा तार्किक गणनाओं के अंतर्गत तुलनात्मक गणना, जैसे कि ये बड़ा का चिन्ह है, छोटा या बराबर जो चिन्ह आप देख रहे हैं, हाँ या ना, यस या नो इत्यादि आते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, ALU में। अब आप देखेंगे बी वाला कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में क्या आता है? यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों में जैसे कि इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेस, प्रोसेसर इत्यादि के सारे गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाता है। सी वाला देखेंगे मेमोरी यूनिट। यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि पहला है प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है, अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद लेटर में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। आउटपुट यूनिट वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझाने योग्य बनाती है, उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है, जो एक आउटपुट यूनिट के रूप में या आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस प्रिंटर से प्राप्त होती है। जैसा कि दोस्तों आज हमने यह पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब ऐसे ही आपकी यह हर रोज क्लासें चलती रहेगी। आपसे एक ही निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।